गुणवान बहू बनो और बहुओं में सहनशीलता का विशेष गुण होना चाहिए, क्योंकि सासू भी कुछ कहेगी, ससुर भी कुछ बोल देगा, पति भी कुछ बोल देगा। थोड़ा सह लीजिए। थोड़े दिन के बाद तुम भी माँ बनोगी और माँ बनने के बाद तुम सासू बनोगी। तुम भी एक दिन घर की चाबी हाथ में पकड़ोगी। थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए। तुम्हारी जो सासू है वो रिटायर होगी, एक कोने में बैठी रहेगी। उस समय तुम्हारा शासन प्रशासन होगा, तुम्हारी सरकार होगी। क्या बात होगी। उस समय का इंतजार भी करो थोड़ा सा। और सासुओं को चाहिए कि अपनी बहुओं को प्रताड़ना मत दे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में सरकार बदलने वाली है। जो आज बहू है वो कल सासू बनने वाली है। जो आज सासू है आने वाले कल में वो रिटायर होने वाली है। इसलिए जो बुद्धिमान सासुएं हैं वे बहुओं से बहुत तालमेल बिठा कर रहती हैं। बहू को बहू नहीं समझती हैं, उसको मितानिन समझ कर रहती हैं कि मितानिन है ये। और किस बहू के अंदर क्या क्वालिटी है, किस शिष्य के अंदर क्या क्वालिटी है, किस पुत्र के अंदर क्या गुणवत्ता है, किसको पता है। किसी को थोड़ा मत समझिए, छोटा मत समझिए। उसको कार्य करने का मौका भी दीजिए, अवसर भी दीजिए, और जो उसमें संस्कार हो उसके अनुसार उसको रास्ता बताइए कि करिए। आप अपने बेटे बहू को प्रतिबंधित करके बहुत मत रखो, उनको भी छलांग लेने दो, उन्नति करने दो। वे अगर बहुत विकास करना चाहते हैं तो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनको दे दो, थोड़ी पूंजी मिल जाएगी, उससे फिर विकास कर लेंगे। क्योंकि बुद्धि का रिश्ता उम्र से नहीं होता है। बुद्धि का रिश्ता रिश्ते में बड़ा छोटा होने से भी उसका रिश्ता नहीं होता है। बुद्धि ये जन्मजात कुदरती वरदान के रूप में प्राप्त होती है। कोई दवाई खाने से भी बुद्धि बढ़ नहीं सकती है, ये भी याद रखना। तुम सोच लो कोई बुद्धि वर्धक टॉनिक हो और पी लूं और बुद्धिमान बन जाऊं, ऐसा कोई टॉनिक वानिक नहीं है। न महलों में रहने से बुद्धि बढ़ती है, न झोपड़ी में रहने से बुद्धि घटती है। बुद्धि होती है तो होती है और नहीं होती तो नहीं होती है। महलों में भी बुद्धू लोग पैदा हो जाते हैं, झोपड़ियों में भी बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं, और गरीबों के घर में भी बुद्धू पैदा हो जाते हैं, अमीरों के घर में भी बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। कब कहाँ कौन दिव्य आत्मा अपनी क्वालिटी को लेकर के किसके सौभाग्य से, किसके पुण्य से पुत्र बन करके, पुत्री बन करके उसके घर का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जन्म लेगी, कब कौन आत्मा कहाँ पर प्रकट होगी, प्रादुर्भाव करेगी, किसी को पता नहीं है। इसलिए इतना पुण्य कमाइए कि आपके यहाँ कोई बुद्धिमान आत्मा का जन्म हो, बुद्धू का जन्म ना हो। इसके लिए पुण्य करना पड़ेगा। दान भी दीजिए, सेवा भी कीजिए। बड़ों के पैर छूने से भी पुण्य बढ़ता है। और बड़ा कौन है, इसको कौन समझाएगा कि बड़ा कौन है। जो खड़ा है वो बड़ा है, जो पड़ा है वो छोटा है, ये अर्थ नहीं है। बड़ा संतोष, बड़ा कौन है। भारत देश में नैमिषारण्य तीर्थ है, जो कि सीतापुर जिले में है, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। 88,000 ऋषि मुनि वहाँ तप कर रहे थे। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक आत्मा मेरी आई हुई है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। ये पुराणों की कथा है। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में कथा, सत्संग प्रारंभ हो चुका था। सत्संग सप्ताह भर होता था।
सुखदेव जी सत्संग सुना रहे थे। कौन सत्संग सुनाता था? सुखदेव जी। कभी सूत जी वक्ता बनते थे। सूत जी बढ़ई पुत्र थे, कारपेंटर के बेटे थे, लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों को प्रवचन सुनाते थे, कथा सुनाते थे। और सूत जी का कद बहुत छोटा था, लंबे नहीं थे, छोटे थे, शरीर में छोटे, लेकिन ज्ञान में बहुत थे। तो जब सूत जी व्यास गादी पर आते थे तो 88,000 ऋषि मुनि उनके रिस्पेक्ट में खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका सम्मान करते थे। तो सूत जी कहते थे, हे ऋषि मुनियों, आप सब हमसे बड़े हैं, फिर क्यों खड़े हैं? हम आपके चरणों में पड़े हैं, आप सब बैठ जाइए, तब मैं बैठूंगा। तो उसी में एक शौनक नाम के ऋषि थे, शौनक ऋषि। उन्होंने कहा कि सूत जी, सच कहते हो, उम्र में बहुत लोग आपसे बड़े हैं, परंतु बड़ा कौन होता है इसके बारे में बता देता हूं। धनम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, वयम वृद्धा, बुद्धिम वृद्धा, सर्वम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा। सूत जी को शौनक जी समझा रहे हैं कि जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। देखना, इस पर अर्थ ये ले लेना, तुमसे अगर कोई उम्र में बड़ा है तो उसका भी थोड़ा रिस्पेक्ट रखना। फिर बताया संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है। पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा है। जैसे अभी हमारे वो साहू जी, गजेंद्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष है, तो इस समय वो पद में बड़ा है, उसको हम लोग मानते हैं बड़ा। पदम वृद्धा। धनम वृद्धा, जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो बुद्धि में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन इन सब बड़े में वो बड़ा है। ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी, आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हम सबसे बड़े हो, इसलिए हम सब खड़े हैं, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सूत जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। तो मैं एक अकबर की कहानी सुना रहा था। अकबर का नाम लिया था। कभी कभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर लौट कर आता हूँ कि अकबर कहाँ छूट गया है। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। गाइए। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे।
हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, खिलते रहे खिलेंगे इंसान हम बनेंगे, खिलते रहे खिलेंगे इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। नर तो बन गए हो लेकिन नारायण कैसे बनोगे? नारी का रूप तो मिल गया, अब नारायणी कैसे बनोगे? इंसान बन गए। राम भगवान ने योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में गुरु वशिष्ठ से प्रश्न पूछा है कि भगवान बनना हो तो क्या करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न किसी ने अभी तक नहीं पूछा, मैंने भी किसी से नहीं पूछा। ये तो लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये बात पूछते हैं। संत बनना हो क्या करना पड़ेगा, इतना पूछते हैं। नेता बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, विधायक बनना हो तो क्या कर, डॉक्टर बनना हो तो क्या करना, कलेक्टर बनना आई क्या करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बनना हो तो क्या करना, कोई पूछा कभी नहीं। लेकिन राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था, जिसको भगवान बनना हो उसे क्या करना चाहिए। ये योग वशिष्ठ एक शास्त्र है जिसमें निर्वाण प्रकरण है, मैंने उसका अध्ययन किया है। तो उसमें लिखा था कि जीवा इंद्रिय चा जननेन्द्रिया वशम निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवे। जो मनुष्य अपनी जीवा इंद्री को और जननेन्द्रिय को वश में कर लेता है वह व्यक्ति भगवान का पद प्राप्त कर लेता है। और ये जीवा इंद्री को वश में करना बहुत कठिन है। 14 वर्ष वनवास में दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी तो खाने का मौका ही नहीं मिला। जहां जाते थे कंदमूल फल कंदमूल फल। जीव को जीतना है, और जो महिला जीव को जीत लेती है वो नारी के रूप में नारायणी का पद प्राप्त करती है। और जो मनुष्य अपनी जीव को जीत ले, जननेन्द्रिय को जीत ले, वो नर के रूप में नारायण होता है, नर के रूप में नारायण होता है। और ऐसे नर नारी जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर घर नहीं होता है, वो घर तो मंदिर हो जाता है, घर मंदिर बन जाता है। फिर उनके लिए गीत कबीर साहब गाते हैं कि घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को चाहिए। फिर उनका घर भी मंदिर है, और मंदिर में ऐसे लोग पहुंच जाएं तो मंदिर की महिमा बढ़ जाती है। मंदिर ऐसे महान स्थल मंदिर है, लेकिन मंदिर में गलत लोग अगर पहुंचते हैं तो मंदिर का महत्व भी कम होने लग जाता है। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, गाइए, सीधे बैठ जाइए, धैर्य रखिए, सीधे बैठिए और गाइए, और उठकर कहीं मत जाइए, और मोबाइल बंद कर लीजिए। मोबाइल मत चलाइए, ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाओगे, फालतू टेंशन मत रखो। हाँ, 2-2 दिन में मोबाइल ही नहीं बात करता हूँ कभी कभी। सब बहुत डेवलपमेंट होता है बिना मोबाइल के। स्वयं को योग्य बनाइए, ठीक से काम कीजिए, सब हो जाएगा। सत्संग में आकर मोबाइल का भी मोह छोड़ दो, थोड़ी देर बंद, स्टॉप। और घर मार्केट की चिंता भी छोड़ो, बीच बीच उठ के जाने का मन कहे तो भी मत जाओ, मोबाइल ऑफ कर दो।
कोई फोन करे तुमको तो इधर आएगा ही नहीं फोन, झंझट खत्म। तुमसे बात को कहेगा मैं तुमको 20 बार फोन लगाया, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, क्यों? बोलो अरे मोबाइल तो बंद ही था, अब जिंदगी बंद होने वाली है। हाँ, क्या लफड़ा फालतू, बहुत देख लिया सब, थोड़ा शांति से। इसलिए कोई जरूरत भी हो तो भी आधा घंटे उठना ही मत, धैर्य से बैठे रहो और सीधे बैठो। और जो हंसने की बात है हंसो भी, मुस्कराने की बात है मुस्कराओ भी, और सोने की बात है मत सो, रोने की बात है मत रो, ताली बजाने की बात है तो जोरदार ताली भी बजा दो। और बीच बीच साहेब बंदगी भी बोल दिया करो। साहिब क्या था? अकबर बादशाह की बात सुना रहा था। गुणों के ऊपर ये बात थी, गुण गुण गुण, क्वालिटी। अकबर बादशाह अपनी सभा में बैठे हुए थे, वहाँ एक अंधा गायक गीत गा रहा था। अंधे लोग गीत बहुत गाते हैं क्योंकि और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया काठमांडू में, तो वहाँ देखा अंधे और कोढ़ी सब पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर 200-400 बैठे थे, भिखमंगे। लंका में भिखमंगे हैं, हिंदुस्तान में भिखमंगे हैं कि सभी लोग धनवान हो, सभी के घर में अन्न भरा हो, सबका मकान सुंदर हो, और सभी लोग कलाकार हों, गुणवान हों, सभी योग्य हों, और सभी लोग अपने हाथों की कमाई से धनवान बन करके दूसरों को खिलाने की ताकत रखें, कटोरा लेकर खाने के लिए लाइन में न लगना। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ और मत कीजिए, अपने बच्चों को उच्च क्लास की शिक्षा दिलाइए। उच्च क्लास बच्चों के अंदर कोट कोट कर भर दीजिए। यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हर बच्चे के अंदर बहुत कुछ बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, लेकिन आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति का जब सदुपयोग नहीं होता है, खेल कूद में अपना समय गंवाते हो, टीवी में अपना समय गंवाते हो, फिल्म देखने में समय गंवाते हो, मोबाइल में आप न जाने क्या क्या देखने में समय को बर्बाद करते हो, तब तुम जिस ऊंचाई को छूने की योग्य पैदा हुए थे उस ऊंचाई को छू नहीं पाते हो। फिर साधारण बन करके जिंदगी जीते हो और दर बदर ठोकरे खाते रहते हो। इसलिए बेटियों से भी कहूंगा कि तुम फैशन के चक्कर में मत पड़ो। ये फैशन, ये भी एक जाल है, बहुत बड़ा जाल है। और फैशन का नशा लड़कों पर भी है और लड़कियों पर भी है। अब लड़कों के पास फैशन करने को कुछ बचा नहीं। लड़कों के लिए एक फैशन आया था जिसको हिप्पी कट बाल कहते थे। आज के 30-40 वर्ष पहले हिप्पी कट आया था। सन 1976 में 78 में इसका लहर था, हिप्पी कट। लंबे बाल, कान ढके हुए बाल, और जब थोड़ा झुकते थे आगे लटक जाते थे बाल, और जब बाल लटक जाते थे तो सिर को पटक के बाल ऊपर फेंकते थे, फिर लटके फिर पटके, यही जिंदगी बीत गई से हिप्पी कट। लेकिन हिप्पी कट भी बहुत दिन नहीं रुका, वो चला गया। अभी तो खोपड़ी में डिजाइन कट आया है। अरे क्या पागल लोग हैं। अरे डिजाइन भी बनाना है तो पोस्टर में बना दे, दीवार पे बना दे, खोपड़ी में डिजाइन काट रहा। अब चारों तरफ बाल काट देते हैं और बीच खोपड़ी में थोड़े बाल उड़ रहे हैं।
ऐसा लग रहा है चारों तरफ बाईपास रोड निकाल दिया, बीच में चौराहा है, उड़ रही रुई जैसे बाल। ये खोपड़ी के बाल तुम देखते भी नहीं हो, तुम्हारी खोपड़ी कौन देखेगा? लोगों को अपना मुंह देखने का टाइम नहीं, तुम खोपड़ी दिखाते घूम रहे हो, फालतू नाटक में पड़े हो। अब ये फैशन का नशा बेटियों के ऊपर भी चढ़ा। बेटियां बुद्धिमान तो बहुत है बेटियां, मैं इनके बाल देखता हूँ, गौर से तो नहीं देखता हूँ, हल्का सा देखता हूँ। आप 50 लड़कियां खड़ी कर दो, 50 प्रकार के बालों की सेटिंग मिलेगी, किसी की डिजाइन एक में मैच ही नहीं करेगी। कोई इधर लटकाए है, कोई उधर लटकाए है, कोई बीचम काट दिया है, कोई बीचम बाल फुला दिया है, गुलगुब्बा बना दिया है, कोई उधर गुंजेट के बांध दिया है। क्या डिजाइन है। लेकिन याद रखना, ये बालों की सुंदरता आपको सुख नहीं दे सकती है, बालों की डिजाइन आपको कोई ऊंचा स्थान नहीं दिला सकती है। कल ये बसना के थाने के पास में 2 मिनट गाड़ी रुकी तो वहाँ की टीआई मैडम, उसका नाम वीणा यादव है, शिवरी नारायण की बेटी टीआई है। उसने सुना कि गुरुजी आए तो बड़ी सरल महिला, अभी अनमैरिड है, वो दौड़ कर आ गई, गुरुजी साहब बंद। हमने कहा यहीं अपॉइंट है आप? बोले हाँ। क्या नाम है? वीणा यादव। शिवरी नारायण से हूँ गुरुदेव। मैंने कहा शिवरी नारायण तो प्रवचन करके अभी आया हूँ 10-12 दिन पहले। बोले वही है मेरा जन्म स्थान। अब वो टीआई है, पूरे बसना में जिधर वो निकल पड़ती है लोगों को डर लगता है कि टीआई साहब आ रहे हैं, और पुलिस को जो आदेश दे दे तुरंत डंडा लेकर निकल पड़ेंगे। लेकिन तुम इन खोपड़ी के बालों में उलझी हो, तुम कब टीआई बनोगे? अरे टीआई नहीं, तू कलेक्टर बन, एसपी बन, पूरे जिले की पुलिस की कमान तेरे हाथ में होना चाहिए। सभी बेटियां और बहुएं और बेटे फैशन के जाल से भी बाहर निकलो। ये बहुत बड़ा जाल है। ये छोटे छोटे कपड़े भी मत पहनो, उटंग कपड़े, उटंग कपड़े, अधकट्टे कपड़े, फटे कपड़े, चिट्टी कुट्टी कपड़े। तुम मुझे देख लो कैसा कपड़ा पहनता, रोज यही पहनता हूं। 18 करोड़ लोग पूरे विश्व के मोबाइल की यूट्यूब में मेरी वाणी सुनते। क्यों? फैशन से सुनते। गुरुदेव के बाल देखते, बाल तो मैं सब बांध के रखता हूं पगड़ी में, पगड़ी के अंदर भी उल्लुल जुल्लुल पड़े हैं, कभी इसमें कंघा उंघा नहीं। जब से साधु बना हूं तब से कंघा तो लगाया ही नहीं, और साधु नहीं बना था तब भी कंघा नहीं लगाता था, मुंडन करा देता था, बाल साल के बवाल में पड़ना ही नहीं, और कभी भी कटिंग सेटिंग पिटिंग करता ही नहीं। लेकिन सारी ताकत, सारी बुद्धि अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने में लगाई है, और जिंदगी जब सुंदर होगी तो आपको देखने के लिए पूरा विश्व इंतजार करेगा। गुणवान बनो, महान बनो, और चरित्रवान बनो, धनवान बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। तुम जहां जाओगे सब जगह तुम्हारा सम्मान होगा। मुझे उम्मीद है जितने लोग इस संदेश को सुन रहे होंगे वे सब फैशन और व्यसन और टेंशन से बाहर आ जाएंगे। नौजवान फैशन में, अज्ञानी व्यसन में, और माता पिता टेंशन में।
माता पिता को टेंशन से पार करना है, पैशन और फैशन से मुक्त हो जाओ। कोई प्रकार का नशा भी मत करो। नशा का भी फैशन चला है। लोग शराब पीते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी इसलिए पीते हैं। सिगरेट पीते हैं, धुआं दूसरे की तरफ फेंकते हैं। क्या समझ रखा हमने? हम तुमको समझ रखे हैं, तुम गधे हो, और क्या समझ रखा? सिगरेट पीते हो। पीना है तो ज्ञान का अमृत पियो, और खाना है शाकाहारी भोजन खाओ। बोलना है सत्संग की बातें बोलो, और हंसना है अच्छी बातों को याद करके हंसो। हम भी हंसते, हम तुमसे ज्यादा हंसते हैं। हमसे ज्यादा शायद ही जिले में कोई हंसता हो, खूब हंसता। हम तो हर समय हंसते, यहाँ कम हंसते, यहाँ थोड़ा शर्म भी लगती है। क्योंकि कुछ लोग अन्यथा अर्थ लगा लेंगे, गुरुजी बहुत हंसते हैं। हम अपने कमरे में अकेले भी हंसते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे हंसता, बहुत खुश रहता है। हंसता भी और पढ़ता भी हूँ। अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई डिग्री वगैरह नहीं, हम शास्त्र पढ़ते हैं। सब रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र, बीजक, रोज पढ़ाई चालू। कुर्सी मेज लेकर ही आता हूँ, अपनी लगाकर उस पर बैठ के पढ़ता हूँ। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं विदेश जाते हैं तो हवाई जहाज में भी ग्रंथ किताब लेकर जाते हैं, और रास्ते में पढ़ते हैं, और रास्ते में सो लेते हैं, और वहां उतरकर मुंह धो लेते हैं, और तुरंत चंगे होकर फिर नमस्कार, हाँ आइए, कमिंग टू इंडिया, लाइए भाषण करो। ये तुम भी सीखो, थोड़ा सा अध्ययन किया करो, कबीर के दोहे पढ़ा करो। यहाँ साहित्य की दुकान आई है, वहां से पूरा साहित्य खरीद लो, सब सामान खरीद लो, पढ़ो। और अपने घर में महान संतों के चित्र लगाओ, जिसको देख करके भी तुम्हारे भीतर का क्रोध कम होना चाहिए, जिसका दर्शन करके, चित्र को देख करके तुम्हारे चरित्र में सुधार आना चाहिए। ऐसे महान पुरुषों के चित्र लगाइए, उनको देख करके अपनी जिंदगी में परिवर्तन कीजिए, बदलाव लाइए। उनकी वाणी आपके घर में गूंजनी चाहिए। सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए। 150 घंटे के प्रवचन का पेन ड्राइव खरीद कर लगाइए, रोज 1-2 घंटे सुनिए, जब टाइम मिले सुनिए। कितनी महिलाएं कहती हैं जब किचन में भोजन बनाती हो तब भी मोबाइल से प्रवचन सुनती रहती हैं। कितने लोग, अभी बड़े बड़े नेता भी प्रवचन सुनते हैं, वकील सुनते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए सत्संग ही शांति देने वाला एक रास्ता है, और कहीं से शांति नहीं मिल सकती है। मत पंथ का भी भेदभाव भूल जाइए, जाति पाति के जंजाल से भी ऊपर उठ जाइए, और सत्संग की गंगा में डूब जाइए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, सत्संग सुनिए भी, और जहां देखो सुनाने योग्य वहां सुनाइए भी। थोड़ा तुम भी प्रवचन किया करो, अपने शब्दों में सुना दिया करो। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का भगवान आपके चरणों में। एक लाइन गा कर देखो आप, कितनी सुंदर लाइन है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग आइए अशोक जोशी, गंगा बहती है गुरुदेव कमल नयन गुरु जी चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। भारतीय संस्कृति
भारत देश की पहचान है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, मैं कई देशों में सत्संग करने गया हूं, लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश कोई दूसरा नहीं है। वास्तव में ये अपने देश का पक्ष नहीं ले रहा हूं। जो इस हिंदुस्तान की जनता में प्रेम है, जो यहाँ पर करुणा है, सेवा का भाव है, और जो यहाँ पर एक दूसरे से लगाव है, ये अन्य देशों में मुझको नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा। यहाँ तो तुम सत्संग समागम कराओ, 50 लोग सहयोग देने को भी तैयार हो जाते हैं, हजारों लोग आकर के बैठ जाते हैं। आज संपत लाल अग्रवाल कह रहे थे कि जो भी अर्थव्यवस्था कम पड़ेगी बता देना, बात को बैठकर समझ लूंगा, दे दूंगा, कोई असमंजस में मत पड़ना। इस भारत देश में ऐसे दानी, ऐसे सहयोगी लोग पैदा होते हैं। प्रोग्राम तो 2 आदमी ले लेते हैं, पर प्रोग्राम को करने के लिए 200 आदमी भी खड़े हो जाते हैं। हमारे कमल नयन गुरुजी ने आज 21,000 का चेक प्रदान किया है उज्जैन आश्रम के लिए। 42 गज भूमि के लिए उन्होंने अपना तुरंत का दान महाकल्याण कर दिया है। बैठिए, आपको धन्यवाद है। और मैं निवेदन करूंगा, कभी आपको मैं न्योता दूंगा, बुलाऊंगा, प्रचार होगा, आप सब उज्जैन आना, हरिद्वार के कुंभ मेले में आना, नेपाल बॉर्डर में आना। नेपाल बॉर्डर जो मेरा आश्रम है, नेपाल भी देख लेना आकर के, फ्री में दिखा दूंगा नेपाल, पास में। और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर को 7 दिन के लिए दर्शन व दीक्षा कार्यक्रम, प्रवचन व ध्यान कार्यक्रम नेपाल बॉर्डर के आश्रम पर इस वर्ष से शुभारंभ कर दिया जाएगा। सितंबर याद रखना तारीख, 24 सितंबर से 30 सितंबर, 7 दिन का समय रखा गया है। उसमें आप आइए और मैं वहीं पर रहूँगा। मेरे गुरुदेव का भी दर्शन कीजिए। मेरे गुरुदेव 100 वर्ष के हो चुके हैं, 100 वर्ष की उम्र है, और ऐसे दिखते हैं जैसे 60 वर्ष के हैं। और गुरुदेव की सेहत का राज, 2 केला रोज खाते हैं, 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास शाम को पीते हैं, चना रोज चबाते हैं और मुर्रा रोज चबाते। मुरमुरा धान के लाभ, क्या होता चावल का, उसको, और दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा खीर और हलवा कभी खाते ही नहीं है। और जब अधिक ठंडी नहीं होती है तो खुली छत पर सोते हैं, यानी कमरे के अंदर नहीं सोते, खुला आकाश में। तो मैंने डॉक्टरों से पूछा, हमारे गुरुदेव 100 साल में क्यों चमक रहे हैं? बोले जो खुले आकाश में सोता है वो जिंदगी भर चमकता है, और जो केला खाता है वो बुढ़ापे में भी जवान जैसा दिखता है, और जो 1 गिलास दूध पीता है वो बूढ़ा होने पर भी वो ताकतवर बना रहता है। इसलिए तुमको भी बता देता हूँ चुपके से, बस। और ये मत समझना 1 गिलास दूध में जब इतना वो है तो 2 गिलास पी लो तो उल्टा हो जाएगा। 2 केला में ऐसा रिजल्ट तो 4 खा लूं तो उल्टा ही होगा। 2 से ज्यादा नहीं, 1 गिलास से ज्यादा दूध नहीं, मुट्ठी भर चना से ज्यादा नहीं। ये मुर्रा बहुत फायदा करेगा जो धान का होता है।